नमस्कार। जो लोग भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके सामने अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, लूसेंट जैसी मोटी फैक्ट से भरी किताबें। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो जानकारी का एक विशाल पहाड़ सामने खड़ा हो। आज हम लोग इसी पहाड़ को फतेह करने की सबसे असरदार स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, जब सैकड़ों पन्ने सामने हो और हर लाइन एक जरूरी फैक्ट हो, तो थोड़ा डर लगना या कहिए कि ओवरवेल्म्ड महसूस करना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसे पढ़ने का एक सही तरीका है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो साइंस और साइकोलॉजी दोनों पर बेस्ड है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपना माइंडसेट बदलना। ये कोई कहानी की किताब नहीं है जिसे हम मजे के लिए पढ़ेंगे। नहीं, ये एक हथियार है, एक टूल है जिसे एग्जाम में कामयाब होने के लिए हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। इसे पैसिव तरीके से नहीं बल्कि एक्टिव होकर पढ़ना है। चलिए अब रणनीति के पहले कदम पर आते हैं। किसी भी जंग को जीतने के लिए अपने दुश्मन को समझना जरूरी है। यहाँ पर हमारी चुनौती ये फैक्ट से भरी किताब है और इसके नेचर को समझना ही हमारी पहली जीत होगी। देखिए, एक नॉर्मल किताब और लूसेंट जैसी किताब में जमीन आसमान का फर्क है। एक नॉर्मल किताब में एक कहानी होती है, एक फ्लो होता है जिसे हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें मुश्किल से 10 से 15% ही जरूरी फैक्ट्स होते हैं। लेकिन लूसेंट जैसी किताब, इसमें तो 75% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं जिन्हें याद करना है। तो जाहिर है इससे पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो ठीक है, अब जब हम अपनी चुनौती को समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसका सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा ब्रेन फैक्ट्स को कैसे याद रखता है, तो हम इस पूरे प्रोसेस को अपने फायदे के लिए हैक कर सकते हैं। ये प्रोसेस असल में बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग किसी भी नई जानकारी को 3 स्टेप्स में प्रोसेस करता है। सबसे पहले वो जानकारी को इनकोड करता है, मतलब उसे समझकर अपने लायक बनाता है। फिर उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, यानी फाइल करके रख लेता है। और आखिर में जब जरूरत पड़ती है, जैसे कि एग्जाम के टाइम, तो उसे रिट्रीव करता है, यानी वापस याद करता है। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इन्हीं 3 स्टेप्स को मजबूत बनाने पर टिकी होगी। और इन स्टेप्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी की नींव बनेंगी। जैसे कि स्पेस्ड रेपिटिशन, मतलब किसी चीज को थोड़े थोड़े गैप पर दोहराना। एक्टिव रिकॉल, यानी किताब बंद करके फैक्ट्स को खुद से याद करने की कोशिश करना। इमोशनल कनेक्शन, मतलब फैक्ट्स को किसी कहानी या फीलिंग से जोड़ना। और क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग, यानी सवालों के जरिए सीखना। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर। इस बड़े से काम को हम 3 आसान फेज में बांट देंगे। यह है हमारा 3 फेज अटैक प्लान, जो इस किताब को पूरी तरह से समझने और याद करने में हमारी मदद करेगा। फेज 1 है फैमिलियराइजेशन, यानी जान पहचान। इसका लक्ष्य सिर्फ किताब से दोस्ती करना है। जैसे हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, ठीक वैसे ही बस किताब के पन्ने पलटिए, उसके सेक्शंस देखिए, हेडिंग्स पढ़िए और समझिए कि किताब का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। इससे दिमाग में एक मेंटल मैप तैयार हो जाएगा। दूसरा फेज है स्ट्रक्चरिंग, यानी संरचना को समझना। अब किताब को थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है, लेकिन रटने के लिए नहीं, बस ये समझने के लिए कि जानकारी किस ऑर्डर में दी गई है। दिमाग को ये समझने देना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में। जैसे इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पहले आती है और मौर्य साम्राज्य बाद में। और अब आता है तीसरा और सबसे अहम फेज, डीप स्टडी। यहाँ से फैक्ट्स को याद करने का काम शुरू होगा। पर एक बात याद रखनी है, लक्ष्य पहली बार में सब कुछ रटना नहीं है। नहीं, अगर 100 फैक्ट्स पढ़े और उनमें से 30 भी याद रह गए, तो समझिए कि ये एक शानदार शुरुआत है। देखिए, पढ़ना एक बात है, लेकिन पढ़ी हुई चीज को लंबे समय तक याद रखना ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो चलिए अब समझते हैं स्मार्ट रिवीजन के उस प्रोसेस को जो ये पक्का करेगा कि पढ़ी हुई जानकारी एग्जाम हॉल तक हमारे साथ रहे। ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। ज्यादातर लोग रिवीजन का मतलब क्या समझते हैं? पूरी किताब को बार बार पढ़ना, जो कि असल में टाइम की बर्बादी है। स्मार्ट रिवीजन का मतलब है अपनी एनर्जी सिर्फ उन हिस्सों पर लगाना जो हमें याद नहीं है। जैसा हमने पहले कहा, मान लीजिए कि पहली डीप स्टडी के बाद 100 में से 30 फैक्ट्स याद हो गए। ये कोई निराशा की बात नहीं है, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है।
अब असली खेल शुरू होता है, उन बाकी 70 फैक्ट्स को जीतने का। और यहीं से हमारी स्मार्ट रिवीजन साइकिल शुरू होती है। और ये है वो इंटेलिजेंट रिवीजन लूप जो एक्टिव रिकॉल के सिद्धांत पर काम करता है। करना क्या है? सबसे पहले मॉक टेस्ट या पुराने पेपर्स से खुद को टेस्ट करो। फिर उन सवालों को पहचानो जो गलत हुए। इसके बाद किताब में जाकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो और फिर इस साइकिल को दोहराते रहो। ये तरीका पैसिव होकर पूरी किताब दोबारा पढ़ने से कई गुना ज्यादा असरदार है। और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो इस पूरी पढ़ाई को और भी असरदार और मज़ेदार बना देंगी। हमारा लक्ष्य इस किताब को एक बोझ नहीं बल्कि अपना सबसे मजबूत साथी बनाना है। किताब को अपना बना लेना बहुत काम आता है। हमेशा अपनी ही कॉपी इस्तेमाल करना, ज़रूरी चीज़ों को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करना, साइड में छोटे छोटे नोट्स या सवाल लिखना, ये सब बहुत मदद करता है। कभी कभी इसे एक गेम की तरह भी देख सकते हैं, या जब पढ़ने का मन ना हो तो भी सिर्फ पन्ने पलटने से दिमाग में स्ट्रक्चर बैठता है। ये सब करने से होता क्या है? किताब के साथ एक पर्सनल, एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है जो याद रखने में कमाल की मदद करता है। तो अब जब ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हमारे सामने है, तो सवाल बस इतना है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। सही माइंडसेट और सही तकनीक के साथ जो चीज़ सबसे बड़ी चुनौती लग रही थी, वही अब कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी बन सकती है।